आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अनुपात समानुपात। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे एक या दो क्वेश्चन पूछबे करता है। चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो क्वेश्चन पहले हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B बराबर 7:9 है, ठीक है। अब B अनुपात C बराबर 5:11 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको सॉल्व कैसे करना है, एकदम सबसे आसानी तरीका, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ऐसा तरीका है जिसको आप कभी भी नहीं भुलाइएगा, एक बार खाली ध्यान से देख लीजिए। तो हमको सॉल्व कैसे करना जो देखते हैं। सबसे पहले पूछ क्या रहा, A अनुपात B अनुपात C, तो इसको हम लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, लिखा गया। अब हमको करना कुछ है, जौन जिसके सामने है उसके सामने उसको लिख देना। A अनुपात B बराबर 7:9, तो A अनुपात B का अनुपात कितना दिले है, 7 के सामने A के सामने 7, अनुपात के सामने अनुपात कितना है, 9 है, तो 9 हो गया। अब अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब B अनुपात C बराबर कितना दिले, 5:11, ठीक है। तो B के सामने कितना है, 5, अनुपात के सामने अनुपात कितना है, C के सामने 11 है, ठीक है, 11 है। अब हमको कुछ करना नहीं, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसको भरना है। भरना कैसे है, देखिए 9 के दाएं दाएं साइड 9 डला जाएगा, ठीक है। अब 5 के बाएं साइड 5 डला जाएगा, अनुपात के सामने अनुपात, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 11, अब ये दोनों में गुना कर देना, 11×99, ठीक है। अनुपात के सामने अनुपात, 9×5=45, अनुपात के सामने अनुपात, 7×5=35, ठीक है। अब हमको ये पूरा सॉल्व हो गया। अब हमको इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा जो देखते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन पूछ देगा, पहला तो यहाँ पे बता देंगे, पहला हो गया ये। अब दूसरा का बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा जो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि A अनुपात C ज्ञात करना, ठीक है। तब इसको हम देखो, A अनुपात C, तो A का मान कितना है, 35, अनुपात C का अनुपात कितना है, 99, हो गया इसका आंसर। तो पहला का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, B अनुपात C ज्ञात करना बराबर भाग, तो B अनुपात C, तो यह कुछ करना नहीं है, बस B के सामने कितना है, 45 है, 80 अनुपात के सामने अनुपात, अब 45:99, इसका तीसरा का आंसर हो गया। बस बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न तो आप बढ़िया समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा जो क्या कह रहा है। देखिए A अनुपात B बराबर कितना है, 3:5 है, ठीक है। C अनुपात B बराबर कितना है, 3:2 है, ठीक है। C अनुपात D बराबर कितना, 5:6 है। तब कुछ ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, है ना। और दूसरा कुछ ज्ञात करना A अनुपात B। तो सबसे पहले हम तरीका से लिख लेते हैं, ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। A अनुपात B का मान कितना दिले है, देखिए हम पहले से लिख चुके हैं, 3 दिले, ठीक है।
और बी का मान कितना दिले है, 5 दिले है। दूसरा होती है सी अनुपात बी। तो पहले हम देखते हैं सी न है, तो सी के सामने 3 है, 3 सी का 3 हो गया ना, अब बी का 2 हो गया। तो सी का कितना हुआ 3 और 2 का कितना, अब बी का कितना हुआ 2। ठीक है, अब अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब सी अनुपात डी है ना, तो अनुपात के सामने अनुपात हो गया और सी कितना है 5, अनुपात के सामने अनुपात और डी कितना है 6। ठीक है 6। अब हमको सबसे पहले इसको पूरा करना, तो अनुपात के सामने अनुपात हो गया। ठीक है, अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब बगल वाला को लिख देना है, कुछ करना नहीं है। 5 का सामने 5 हो गया, अनुपात के सामने अनुपात हो गया। इसके सामने ये बगल में है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब 3 के बगल में 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 है तो बगल में 5 हो जाएगा। अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब 2 के 2 हो गया, अनुपात में 5 हो गया। अब हमको करना कुछ ये पूरा को गुना कर देना। ठीक है, तो 5 या 15, 15 छः कितना हुआ 90। ठीक है, 15 छः 90, अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब 5 या 15, अब 15 पचे 75, अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब 5 दूनी 10 पचे 5 दूनी 10, 10 पचे 50, अनुपात के सामने अनुपात हो गया। और 3 दूनी 6 और 6 पचे 30। अब पहले हम इसको काट लेते हैं, है ना। तब 5 से 5 छक्का 30, 5 दहे 50, कितना हुआ 15 से 15 पचे 75, 90। ठीक है, अब इसका अनुपात कितना आया 6 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 6। ठीक है, ये तो हो गया किसका हो गया, तो पहला कुछ हो गया, पहला का आंसर हो गया 6 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का हो गया। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बात कुछ करना है, बात हमको ज्ञात कुछ करना ए अनुपात बी, तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, ए अनुपात बी ना, ए का कितना है 30 है, अब बी का 90 है। तो 30 अनुपात 90 हो गया। ठीक है, तो 30 दिया 90, यानी का 1 अनुपात 3, इसका हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा।